एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं एमडीसी के बोटनी वाले बच्चों के लिए मशरूम प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपकी सारी यूनिट भी कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर भी कवर करते हैं, साथ ही साथ में जो आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बेस्ट है। तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आप बच्चे नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। और एक छोटा सा काम, सारे बच्चों में जो भी आपके कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज ग्रुप है, उसमें वीडियो जरूर शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। यूनिट 1 जो है आपकी, वो इस बारे में ही बात करती है, मशरूम बायोलॉजी, मशरूम जीव विज्ञान। यूनिट इंपॉर्टेंट है, इससे आप ये समझ के चलिए 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल एग्जाम में। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल मशरूम। एक सामान्य मशरूम की संरचना और जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए आप कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। देखिए, बायोलॉजी वाले बच्चों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको डायग्राम्स पे फोकस करना है। जहां पर भी डायग्राम्स आप बना सकते हो, डायग्राम बनाइए, लेबल्ड डायग्राम। हिंदी मीडियम वाले सचित्र वर्णन करना है। देखो, डायग्राम अगर आप बनाते हो तो बाकी बच्चों से आप वैसे भी आगे रहते हो, क्योंकि एग्जामिनर को बाकी सारी कॉपी सेम लगती है। अगर आपकी कॉपी थोड़ी अच्छी होगी तो मार्क्स बेटर मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिबल, पॉइजनियस एंड मेडिसिनल मशरूम विथ एग्जाम्पल। उदाहरण सहित खाद्य, जहरीले और औषधीय मशरूमों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमको तो क्या है, सारे मशरूम एक जैसे लगते हैं, बट वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ मशरूम ही हम खा सकते हैं, बाकी कुछ जहरीले भी होते हैं। इसलिए मशरूम को सोच समझ के खाना चाहिए। कई बार लोग मशरूम खा के उनको एलर्जी हो जाती है, या कहीं ना कहीं तो वॉमिटिंग वगैरह, या पेट खराब, या कुछ भी इन्फेक्शन भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि उनको सही मशरूम के बारे में पता नहीं होता है। तो वो आपको बताना है कि खाने वाले मशरूम कौन से होते हैं, जहरीले कौन से होते हैं, और जिनसे मेडिसिन बनती है वो मशरूम कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस कंपोस्ट मटेरियल यूज इन मशरूम कल्टीवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मशरूम की खेती में उपयोग की जाने वाली विभिन्न खाद्य सामग्रियों की भूमिका समझाइए। देखिए, कौन कौन से कंपोस्ट मटेरियल आप यूज करते हैं जब आप मशरूम का कल्टीवेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान के चलिए इसके भी आने के चांस 90% है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द न्यूट्रिशनल एंड मेडिकल बेनिफिट ऑफ मशरूम। मशरूम के पोषण एवं औषधीय लाभों पर चर्चा कीजिए। देखिए, जो मशरूम होता है ना, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब पोषण वैल्यू भी हाई होती है, और मेडिसिनल बेनिफिट भी ज्यादा होते हैं मशरूम के। आपने कई बार सुना होगा कि जो व्यक्ति दुबला पतला होता है उनको बोलते हैं मशरूम पाउडर कंज्यूम करने की सलाह देते हैं, उससे वेट भी गेन होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको जिम वाले भी एडवाइस करते हैं कहीं ना कहीं, और ये मेडिसिन वाले जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो भी कई एडवाइस करते हैं आपको इन चीजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पॉन प्रिपरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। स्पॉन या बीज तैयार करने की प्रक्रिया और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये यूनिट 1 के टॉप 5 क्वेश्चन है। टोटल 3 यूनिट में हम पूरा कवर कर रहे हैं इसको। तो टॉप 15 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज, अभी भी कुछ बच्चों ने लाइक नहीं करा, पता नहीं क्यों आप लाइक करने में कंजूसी करते हो। देखो, भली मान लिया आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, आप सिर्फ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने आते हो, बट उस स्क्रीनशॉट के लिए भी तो कम से कम एक लाइक कर दो ना, उसमें क्या जा रहा है आपका। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 2, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड प्रोसेसिंग। नियंत्रित वातावरण और प्रसंस्करण। क्वेश्चन 6 है, व्हाट आर द की इन्वायरमेंटल फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मशरूम प्रोडक्शन। मशरूम उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुख पर्यावरणीय कारक क्या क्या है। जब आपको मशरूम का प्रोडक्शन करना होता है तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आपको उनके बारे में लिखना है, जिससे मशरूम का प्रोडक्शन अच्छा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट कंटामिनेंट्स इन द मशरूम्स कल्टीवेशन। मशरूम की खेती में संदूषकों की पहचान करने और उन्हें रोकने के तरीकों को समझाइए। देखिए, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मशरूम की एग्रीकल्चर या मशरूम की कल्टीवेशन से है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन को मर्ज करके आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दे, या ये सेपरेट अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपको इसलिए एक बार इन क्वेश्चन को जरूर लिख के देख लेना। अभी पेपर में टाइम है आपके,
कल का दिन भी पूरा है आपके पास, तो आराम से आप तैयारी करके फिर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड पाउडर प्रोडक्शन इन मशरूम। मशरूम में निर्जलीकरण और पाउडर उत्पादन की विधियों का वर्णन कीजिए। मेथड्स आपको पूरी एक्यूरेटली याद करना है। मेथड्स या जो प्रोसेस आती है इनको आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यानी पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है। आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, भले आप अपनी ओन लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन जो मेथड है वही लिखना पड़ेगी। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड पैकेजिंग रिक्वायर्ड फॉर मशरूम। मशरूम के लिए गुणवत्ता मानक और पैकेजिंग आवश्यकता क्या क्या है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। तो क्वेश्चन 10 है हमारा, एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ एंड रिड्यूसिंग स्पॉइलेज ऑफ मशरूम। देखिए, मशरूम की जो शेल्फ लाइफ होती है उसको हम बढ़ाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए किन किन तरीकों का यूज कर सकते हैं जिससे मशरूम लॉन्ग टाइम तक चल सके, जल्दी खराब ना हो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लास्ट यूनिट पे आ गए हम, आखिरी 5 क्वेश्चन। देखिए, बच्चे बीच में कंटिन्यू मैसेज करते हैं कि सर इसकी वीडियो बना दीजिए, इसकी वीडियो बना दीजिए। मैंने कितनी बार आपको कहा है, सारी कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है बीच में। दूसरी चीज़ ये कि आपको मैं फिर कह चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप डीएम कर दीजिए अपना सिलेबस, सब्जेक्ट का नाम और कब है आपका एग्ज़ाम। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए, बट क्या होता है, आप सब्जेक्ट लिख देते हो, फिर वहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी दूसरे बच्चों के सब्जेक्ट और सिलेबस ऑलरेडी हैं। देखिए, आपको लगता है कि मैं जल्दी वीडियो बना दूँ, लेकिन एक वीडियो को बनाने में इतनी जल्दी नहीं बनती है। आप 4-5 घंटे की मेहनत होती है, क्योंकि आप हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एनालिसिस करना पड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ आपको कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर डीएम करो और अपना सिलेबस शेयर कर दो, ताकि मैं जल्दी से एनालिसिस करके वीडियो बना सकूँ। अब मैं ऐसे ही तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे नहीं सकता ना। नेक्स्ट है यूनिट 3, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, विपणन और व्यवसाय विकास। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स फॉर अ मशरूम बिजनेस। मशरूम व्यवसाय के लिए लक्षित ग्राहकों की पहचान कैसे करें। देखिए, अगर आपको मशरूम का बिजनेस करना है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन हमारे कस्टमर होंगे, हम किनको अप्रोच करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही ऑडियंस तक जा पाओ। देखिए, आजकल अगर आप सब सोशल मार्केटिंग देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, तो जो चीज़ आपको पसंद होती है, अधिकतर बार आपका सोशल मीडिया, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप पे भी आजकल ऐड आते हैं, यूट्यूब हो, वो आपको वही चीज़ दिखाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो पहले आपका पैटर्न स्टडी करते हैं। तो वैसे ही अगर आपको कोई बिजनेस भी करना है तो हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। लागत आधारित और मूल्य आधारित मूल्य निर्धारण के बीच में अंतर क्या है। देखो, जो हम प्राइसिंग करते हैं या तो कॉस्ट बेस्ड होती है या वैल्यू बेस्ड होती है, तो आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है और वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया इन मशरूम मार्केटिंग। मैंने अभी आपको बताया, इसका एग्जांपल दिया। मशरूम विपणन में डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया की भूमिका का वर्णन करो। देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया होता है या डिजिटल मार्केटिंग होती है, इनमें क्या हो गया, काफ़ी ईजी हो गया है कि आप टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हो, जैसे वो परमिशन मांगता है, आपको देनी ही पड़ती है। जैसे आप परमिशन देते हो तो वो आपका पूरा पैटर्न स्टडी करता है। अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हो तो उसी टाइप की वीडियो आपको सजेस्ट करता है और आपके फीड में भी कंटिन्यू वही वीडियो आती है। सेम यूट्यूब पे भी होता है, सेम इंस्टाग्राम पे भी होता है, सेम व्हाट्सएप पे भी होता है। तो यही मशरूम मार्केटिंग में भी बहुत काम आता है। वहां से पता चलता है कि कौन लोग मशरूम के बारे में सर्च कर रहे हैं, या कोई लोग दुबले हैं, कोई डॉक्टर की मेडिसिनल एडवाइस वगैरह सर्च करते हैं जिनमें मशरूम का यूज होता है। तो फिर आपको वो मशरूम का एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाते हैं ताकि आप वहां से उसको परचेज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 14, व्हाट आर द लाइसेंसिंग एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट मशरूम एंटरप्राइज। मशरूम का उद्यम शुरू करने के लिए लाइसेंसिंग और कानूनी आवश्यकता क्या क्या होती है। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपको चेक करना पड़ता है कि उसके लिए कौन कौन सा लाइसेंस लेना ज़रूरी है, या कोई सी लीगल रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। जब से LPG आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब से बहुत कुछ रिक्वायरमेंट रिड्यूस भी कर दी है। बट आपको ये लिखना पड़ेगा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है अगर मशरूम बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि मशरूम पॉइजनियस भी होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसीलिए इसमें लाइसेंस लगता है।
एंड 15th क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड कैलकुलेट ROI फॉर मशरूम फार्म्स। मशरूम फार्म के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करें और ROI की गणना कैसे करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके नेक्स्ट पेपर के लिए जो भी आपको वीडियो चाहिए वो DM करो अपना सिलेबस और सब्जेक्ट का नाम, ताकि मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।